Good afternoon everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the pending reactions of metal carbonyl complexes. जब हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सी रिएक्शंस की थी कार्बोनिल्स की, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, reductive elimination reaction and insertion and elimination reaction. In today's video we are going to discuss about few more reactions. That is, first is action of hydrogen. तो आपके पास क्या रहेगा, जब भी आप उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास रिस्पेक्टिव हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ पर आपके पास जैसे ये बॉन्ड क्लीव हुआ, एक हाइड्रोजन इस मेटल के साथ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इस मेटल एटम के साथ अटैच होगा, एंड यू विल गेट द मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आपने ये वाली रिएक्शंस करनी है. सिंपली आपने मेटल बॉन्ड क्लीव करना है, एक हाइड्रोजन उसको एक मेटल को दे देना है, एक हाइड्रोजन एक मेटल को, और कार्बोनिल्स को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. जैसे ये 8 कार्बोनिल्स हैं, 4 एक मेटल एटम के पास, 4 एक मेटल एटम के. ये 10 थे, 5 एक मेटल एटम के पास, 5 एक मेटल एटम के पास. नेक्स्ट है नाइट्रोसिल के साथ. नाइट्रोसिल रजे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ है. तो जब भी आप रिएक्शन परफॉर्म करोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखोगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन काउंट प्रीवियस रिएक्टेंट का है और बाद में जब आपके पास न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो आपका जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे. इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपके पास जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो ये है. आयरन कार्बोनिल 5, आयरन का 8 होता है, कार्बोनिल का 10, 5 2 द 10. नाइट्रोसिल, एक नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है. दैट मीन्स ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया. उसके बाद आप इसे स्पीशीज़ को जब प्रोडक्ट बन गया आयरन, अगेन 8, कार्बोनिल 4, नाइट्रोसिल कितने अटैच हुए 2, 6. तो कितने कार्बोनिल रिप्लेस हो जाएंगे 6. तो हमारा काउंट क्या है, पहले भी 18 और अब भी 18, दोनों में 18 रहेगा. तो यहाँ पर आप इनमें से कोई से भी एक दो रिएक्शंस कर सकते हो. नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आपने सिंपल मोनोमेरिक कार्बोनिल्स लिए हैं, उसके बाद आप उनको अमोनिया, पेरिडिन या अमीन्स की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के नया कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, या डाइमर या उससे हायर ऑर्डर का पॉलीमर. तो यहाँ पर निकल कार्बोनिल 4 लिया. जब आप उसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपने इलेक्ट्रॉन काउंट को फिर से माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर अभी एक ही मेटल एटम के कॉरेस्पॉन्डिंग 18 बन रहा है, तो यहाँ पर 36 होगा. क्लियर. तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना. जितने मेटल एटम्स नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन काउंट डबल ट्रिपल होता जाएगा. तो उसके बाद आप इनमें से कोई सा भी लिगेंड लेके रिएक्शंस अटेम्प्ट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, डायआरसीन. तो यहाँ पर ये वाला लिगेंड ही मेरे सामने है तो मैं इसके लिए डिस्कशन कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो हमारे पास फिनेंथ्रोलिन लिगेंड है, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ है. तो इसका मतलब अगर हमने इसे अटैच करना है कार्बोनिल के साथ तो हमारे 2 कार्बोनिल रिप्लेस होंगे, सो दैट ये 1 अटैच होगा. क्लियर. तो इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा फिर से सेम रह जाएगा. नेक्स्ट आपके पास एक्शन विद सोडियम मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं. तो यहाँ पर क्या है, जब भी आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी मेटल का सिंपल सोडियम आयन दिया हो, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, जहाँ पर आयरन Fe2CO9, जब आपके पास स्पीशीज़ अटैच हुई Na, तो आयरन का जो बॉन्ड है उसको क्लीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये इलेक्ट्रॉन हमें कौन प्रोवाइड करेगा, सोडियम, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी होती है Na पॉजिटिव में चेंज होने की. Na पॉजिटिव में चेंज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया. ये इलेक्ट्रॉन एक इसको मिला. तो अगर हमें इस बॉन्ड को क्लीव करना है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर वाले को, तो आप क्या करोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी चाहिए, तो इसका मतलब एक दूसरा Na होगा, Na पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन आप इसे दे दोगे. इसका मतलब आपके पास जो स्पीशीज़ होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी. उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्लीव होने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली हमने क्या क्रिएट कर लिया, मेटल कार्बोनाइलेट आयन क्रिएट कर लिया. अभी Na पॉजिटिव तो ऐसा अटैच हो सकता है क्योंकि ये आयन है और ये एक तरह से आयनिक सफ़ियर के साथ अटैच हुआ है.
तो ये कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, सिर्फ आयनिक इंटरेक्शन है, तो इस वजह से आप ऐसे अटैच करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, Fe2CO9 किस में चेंज हो गया, Na पॉजिटिव के 2 इलेक्ट्रॉन CO4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो एक कार्बोनिल बचा वो सिस्टम से लीव कर गया। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, 2 नेगेटिव का, क्योंकि 2 सोडियम यूज़ किया हमने इस बॉन्ड को क्लीव करने के लिए, तो 2 नेगेटिव आ गया आपके पास चार्ज। इसी तरह से आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे Mn2CO10, Mn2CO10 के साथ भी हमने वैसे ही किया। Mn का बॉन्ड था, Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन, Na चेंजेस इनटू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन एक हमने इसको दे दिया, फिर उसके बाद अगेन एक Na और था, उसके साथ आपने अटैच करवाया, ये इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया और ये बॉन्ड हमारा क्लीव कर गया। तो आपके पास जो MnCO5 एक ही बॉन्ड था, 2 नेगेटिव की स्पीशीज़ में, 1 नेगेटिव की स्पीशीज़ में चेंज हो गया। तो ये देखो आपके पास ऐसे 2 मोल्स बन गए। उसी तरह से आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स लेके, ये देखो कोबाल्ट CO4 में भी सेम सिचुएशन है। कोबाल्ट का बॉन्ड आपने Na ने एक इलेक्ट्रॉन एक को कोबाल्ट को दिया, दूसरे कोबाल्ट को दिया, और उसके बाद आपके पास ये स्पीशीज़ सेपरेट हो गई। ये मेटल कार्बोनाइलेट आयंस हैं, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड। तो यहाँ पर मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड हम विद द हेल्प ऑफ कार्बोनाइलेट आयन से क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इस रिएक्शन के लिए आपके पास पहले कार्बोनाइलेट आयन क्रिएट हो चुका है, अभी आप उसे फर्दर यूज़ कर रहे हो। तो फर्दर कैसे यूज़ करोगे, जैसे अभी हमने कोबाल्ट 2CO8, आपको रिएक्शन दी जा रही है एग्ज़ाम में, कोबाल्ट 2CO8 को आपने अमलगमेटेड सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, आपको कोई ए प्रोडक्ट मिला, उसके बाद आपने उसे H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको बी प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पर आपने ए और बी को बताना होता है कि वो कौन कौन से स्पीशीज़ होंगे। जब भी आप अमलगमेटेड सोडियम को देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कम्प्लेक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोनाइलेट आयन में। तो आप उसे क्या करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, CO4 नेगेटिव, और यहाँ पर Na पॉजिटिव लिखना चाहते हो तो लिख दो। फिर उसके बाद बी प्रोडक्ट के लिए H3O पॉजिटिव है, तो हमें पता है इसमें क्या है, H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, H पॉजिटिव, और वाटर हमारा न्यूट्रल्स फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव स्पीशीज़ है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये इसके लिए अट्रैक्शन शो करेगी। इसका मतलब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, HCO CO4 न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है। तो हमने एक तरीका तो हमने ऐसे लिया था कि हमने जो न्यूट्रल स्पीशीज़ थी उसको डायरेक्ट हाइड्रोजन से अटैच करवाया, तो आपके पास हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स ये ऐसे बनाए हमने। नेक्स्ट वे है कि आपके पास कार्बोनाइलेट आयन आपने रिएक्शन से लिया, ऊपर वाली रिएक्शन में हमने कार्बोनाइलेट आयन कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखा, अभी आप उसे फर्दर यूज़ कर रहे हो कि आप उससे क्या बना रहे हो, मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या करोगे, H3O पॉजिटिव से अटैच करवा दोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 नेगेटिव का स्पीशीज़ है, इसका मतलब इसको न्यूट्रल होने के लिए कितने H चाहिए, 2 H चाहिए। तो आप इस रिएक्शन को कैसे समझोगे, FeCO4 2 नेगेटिव की स्पीशीज़ है, आपने एक बार उसे H3O पॉजिटिव के साथ अटैच करवाया तो क्या हुआ, FeHCO4 एक नेगेटिव, फिर उसके बाद आपने फिर से H3O पॉजिटिव के साथ अटैच करवाया, तो फिर से आपके साथ पास आयरन हाइड्रोजन CO4 न्यूट्रल हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे इक्विवेलेंट H2FeCO4। क्लियर। तो आपको इन रिएक्शंस में से क्या चाहिए, सिर्फ कार्बोनाइलेट आयन, फिर उसके बाद ये जैसे ये कार्बोनाइलेट आयन आप इसे H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाओगे तो फिर से आपको मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड मिल जाएगा। इसको भी आप ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट इसमें भी सेम सिचुएशन है, CH3O एल्कोक्सी ग्रुप है, ये नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो आपके पास सिर्फ अट्रैक्शन के लिए आपको किस में इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव स्पीशीज़ में, तो ये H जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। अमोनिया के केस में भी आप उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और 2 क्रोमियम को आपने ब्रिजिंग लिगेंड की तरह अटैच कर दिया। तो आप एग्ज़ाम में कोई सी भी रिएक्शन लेके आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है
रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल लिगेंड्स, तो ये भी आपके पास रिएक्शंस कार्बोनिल लिगेंड्स की, जिसमें डिस्कस करोगे द इन मेटल कार्बोनिल्स द कार्बोनिल एटम ऑफ द टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन रिच, देयरफॉर इट कैन बी अटैच विद द न्यूक्लियोफाइल ईजिली। तो जो कार्बोनिल आपके टर्मिनल पोजीशंस पे कह रहे होते हैं वो इतने इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होते, तो वो इसलिए किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसमें आपके पास क्या होगा, बेसिकली आपके पास अडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एग्जांपल के यहाँ पर लें तो 2 एल्युमिनियम इथॉक्सी ऑक्साइड, आपने जो इथॉक्सी ग्रुप लिया है तो ये डायरेक्टली आपका जो यहाँ पर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आपको ओ डॉट समथिंग मिलता है, वो स्पीशीज़ एज सच मिलता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अडक्ट। यानी कि किसी ना किसी ऐसे सॉल्वेंट में जब आप उसे अटैच करोगे, इसे हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, कि जब तक आप उस कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आपने इसे इस स्पीशीज़ के साथ अटैच रखा, फिर कोई ना कोई जैसे हर एक को डी मतलब सेपरेट करने का अलग अलग मेथड होता है। जैसे किसके को सेपरेट करना हो तो H पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस में हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये एक तरह से प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, या आप इसे इनऑर्गेनिक की टर्म में आप इसे अडक्ट बोल सकते हो, जो स्पीशीज़ एज सच ही डेफिशिएंट ग्रुप के साथ अटैच हो जाए पूरी की पूरी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अडक्ट। तो बेसिकली एक अडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। और सेकंड ये इस टॉपिक में क्या बोल रहा है कि जब हम उसका एनएमआर स्टडी करते हैं तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू जज बिटवीन वेदर कार्बोनिल्स आर इन ब्रिजिंग पोजीशन और आर एट टर्मिनल पोजीशन। क्योंकि हमारे जो ब्रिजेस, जो हमारे कार्बोनिल जो कार्बोनिल हमारे ब्रिजिंग में है, वो इतनी फास्टली स्क्रैम्बल करते हैं कि हमारा जो एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट है वो इतना टाइम पीरियड उसका शॉर्ट है स्क्रैम्बलिंग का, कि जो हमारा एनएमआर का स्केल है वो स्क्रैम्बलिंग को जज नहीं कर पाता। इसलिए ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि हमारे कितने कार्बोनिल्स ब्रिजिंग पोजीशन पे हैं और कितने टर्मिनल पोजीशन पे हैं, या सारे के सारे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है वो ब्रिजिंग और टर्मिनल नॉन ब्रिजिंग स्ट्रक्चर के बीच इक्विलिब्रियम सा मेंटेन हो जाता है, क्योंकि ये स्क्रैम्बलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। ये सारी थी रिएक्शंस आपके पास मेटल कार्बोनिल्स की, लेकिन यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक वो कार्बोनिलेटाइन की बोल रहा है। ये आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज़ कोई कंपल्सरी नहीं है। द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज़ दे फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, क्योंकि जब भी रजे आप स्पीशीज़ कार्बोनिलेटाइन क्रिएट करते हो तो समहाउ आप चेक करोगे कि पहले वहाँ पर डेफिशिएंसी थी, उस इलेक्ट्रॉन को फुलफ़िल करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन काउंट 18 हो गया। तो यानी कि जब भी आपको कार्बोनिलेटाइन मिलता है दैट मीन्स वो स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हुआ है। और यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी का रूल क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और वीक एसिड दे फॉर्म हाइड्राइड्स। तो हमने ऑब्जर्व किया था कि जब भी आप उसे एसिड्स के साथ ट्रीट करवाते हो तो आपको हाइड्राइड्स मिलते हैं। फिर आपने रिएक्ट विद एल्काइल और असाइल हैलाइड टू फॉर्म मेटल एल्काइल और मेटल असाइल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये हैलाइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि हमने हाइड्राइड ही क्रिएट करना था, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, FeCO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको CH3 मेटल आयोडाइड दे दिया। तो फिर से आपका फोकस किस पे होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव स्पीशीज़ पे। तो ये तो आपके पास क्या बना, मेटल का एल्काइल का बॉन्ड बन गया, CO4 नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड से दी जाएंगी, जैसे HF हो गया, कुछ भी दिया हो ना स्पीशीज़, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव हो गया। तो सिलिकॉन, ऐसी कोई स्पीशीज़, कोई सी भी स्पीशीज़ जहाँ पर आप डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव फाइंड आउट कर सको। बस आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपने वो स्पीशीज़ ढूंढनी है डेल्टा पॉजिटिव वाली और उसको अटैच कर देना अपने मेटल के साथ। लेकिन यहाँ पर वैलेंसी का ध्यान रखना। वैलेंसी अगर सपोज़ करो यहाँ पर Hg सपोज़ हमारा 2 पॉजिटिव में है ना, मर्क्यूरिक आयोडाइड है, तो यहाँ पर ये Hg 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो अभी यहाँ पर 2 नेगेटिव है, तो ऑलरेडी यहाँ पर पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। सपोज़ कह रही हूँ कि अगर आपने चार्ज का ध्यान रखना है कि वहाँ पर कितना चार्ज की सेपरेशन होगी। क्लियर। नेक्स्ट है द कार्बोनिलेटाइन इलेक्ट्रॉनिकली एंड स्ट्रक्चरली रिजेंबल विद द सम न्यूट्रल कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे अगर हम CrCO4 की बात करें तो ये आइसोस्ट्रक्चरल होता है निकल टेट्रा कार्बोनिल के साथ।
तो इस तरह से ये आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, स्ट्रक्चरल का मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम हो। जैसे ये निकल कार्बोनिल हमारे पास टेट्राहेड्रल है, तो ये भी टेट्राहेड्रल होंगे सारे के सारे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।